पंजाब के गद्दावर नेता ब्रह्म इंदिरा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की आवाज निकाल चुका हूं और ये भिन्न भिन्न पार्टियों को सभी को पता था और मैं इलेक्शन की तैयारी में था। एक बात बड़ी सच है कि मैं इस गद्दावर नेता के खिलाफ जरूर चाहता था कि एक ईमानदार पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म मिले तो मेरी लड़ाई कुछ ना कुछ आसान होगी, लेकिन मेरी कई बार आम आदमी पार्टी से बातें चलती रही। जब भी कभी बात होती थी मुझे एक चीज बोली जाती थी, आप टिकट की कमिटमेंट मत मांगो, आप पार्टी ज्वाइन करो, जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको टिकट मिलेगी। मेरा हर बार एक सवाल था, जवाब था कि मैं राजनीतिक ठप्पा जब लगवाऊंगा अगर आप मुझे टिकट दोगे। मुझे काफी लंबे समय से ना इनकी तरफ से कोई आश्वासन था, ना मैंने पार्टी ज्वाइन करी। मुझे पार्टी ज्वाइन करने से 5 दिन पहले यहाँ का जो कैंडिडेट है डॉक्टर बलबीर सिंह, उनका मुझे कॉल आता है और वो उनका परिवार का बेटा और एक डॉक्टर मुझे साथ में मिलते हैं। वो मेरे सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि पटियाला देहाती से अगर टिकट डॉक्टर बलबीर को मिलती है तो मैं उनका समर्थन कर दूं, मुझे मिलेगी तो मैं उनका समर्थन कर दूंगा। मैंने साफ साफ कहा, डॉक्टर साहब टिकट तो शायद आपको मिलने वाली है और आपको टिकट मिले या ना मिले मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे जवाब दिया गया, जैन साहब आप टिकट अगर लड़ते हो, चुनाव लड़ते हो, मैं भी हार जाऊंगा और आप भी हार जाओगे। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मेरे लड़ने से आप हार रहे हो तो आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं पक्का लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे शहर की भी बात की, मैंने कहा मैं पटियाला देहाती से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, पब्लिक चाहती है कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मैं जवाब दिया। सौरभ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾੜਤਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? सर अगर मैंने पोस्टर फाड़ना होता तो मैं उस दिन पोस्टर फाड़ देता जिस दिन मेरी टिकट नहीं दी गई। मेरे साथ इन्होंने मेरी गुडविल को, मेरे काम को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। मैं इसका स्पष्ट प्रमाण आपको देता हूं कि उसके 4 दिन बाद मुझे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कुछ लीडर्स के थ्रू मैसेज मिलता है कि आप पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी का सर्वे जो हुआ है उसके हिसाब से आपकी टिकट पक्की है, लेकिन आप पार्टी पहले ज्वाइन कर लो। उसके लिए मुझे दिल्ली से फोन आया कि आपको भगवंत मान जी चंडीगढ़ में पार्टी ज्वाइन कराएंगे, आप पार्टी जाके ज्वाइन करो। मुझे भगवंत मान जी ने पार्टी ज्वाइन कराई। मुझे भगवंत मान जी ने कोई टिकट की एश्योरेंस नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल्ली से मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं विश्वास पे पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके 3-4 दिन के बाद भी मुझे मैसेज मिलते रहे, डॉक्टर बलबीर की टिकट तो पहले से कंफर्म थी। मैंने कहा नहीं, उसको शहर से भेजेंगे, जैसी मुझे पार्टी ने बोला था मैं पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद 4 दिन के बाद डॉक्टर बलबीर की देहाती से टिकट अनाउंस कर दी गई। मुझे मेरी भावनाओं को बहुत आहत हुआ, धक्का लगा, मुझे लगा कि शायद मेरे साथ गलत किया गया। मैंने फिर दिल्ली बात की, पार्टी के जिस चैनल के थ्रू बात की, तो मुझे कहा गया जैन साहब टिकट आपकी पक्की थी, लेकिन डॉक्टर बलबीर को हमें टिकट एक मजबूरी के तहत देनी पड़ी है, आपके साथ धक्का हुआ है, हम मानते हैं, क्योंकि बलबीर जो किसान आगू नेता है बलबीर राजेवाल है, उनके बहुत नज़दीकी हैं और पार्टी में उन्होंने किसान धरने के दौरान बलबीर राजेवाल जी को हमारे नजदीक लाए और हमें शायद बलबीर राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना पड़ेगा। उस दबाव में हमें आज आपकी टिकट काटनी पड़ी है, हम बहुत इसके लिए शर्मिंदा हैं। सौरभ जी टिकट ਲੈਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ? बिल्कुल, मैं टिकट के लिए ही पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि हर एक कैंडिडेट चाहता है कि पार्टी का एक कैडर होता है और जिसको आज पंजाब की जनता चाहती थी कि उसकी सरकार बने, मैं भी उसी सोच में था, लेकिन इन्होंने मेरे विश्वास का खून करा। मैं फिर भी पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे पार्टी ने बोला कि आपको कोई ना कोई हम सरकार बनने पे कोई पद देंगे। मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा मैं पदों के लालच के लिए, मैं कोई चेयरमैनियों के लालच के लिए सरकार में नहीं आना चाहता। मेरा एक वादा पब्लिक के साथ है, पटियाला देहाती के साथ है, कि मैं पटियाला देहाती को ब्रह्म इंदिरा मुक्त करूंगा, मेरी ये भावना थी। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि जैन साहब शायद ब्रह्म इंदिरा शहर से लड़ेगा, हम आपको शहर से टिकट दे देते हैं। मेरी ये भी गलती है कि मैंने उस टाइम पे विचार बनाया कि चलो देखते हैं, हम शहर से लड़ लेते हैं ब्रह्म इंदिरा का, अगर वहां से लड़ता है कांग्रेस से जी। उसी कड़ी में इन्होंने मुझे कहा कि आप एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें आप मैक्सिमम लोग लेके जाइए, जिससे कि पार्टी ने डिसाइड कर देना है कि किसके पास ज्यादा वर्कर है शहर में, उसको टिकट मिलेगी। मैं लगभग 5000 बंदों की एक विशाल रैली, जो मेरे समर्थकों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, मैं उस दिन वहां पर लेकर भी पहुंचा और उसके बाद से ये मुझे बराबर कहते रहे आपको टिकट कन्फर्म 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 मेरे से। उसके बाद मुझे 2 दिन से एक बराबर मैसेज मिल रहा था
कि जैन साहब आपकी टिकट कंफर्म, शाम को मुझे बोलते हैं आपकी टिकट में कोई उलझन है, टिकट शायद अकाली दल के एक नए लीडर साहिबान जो पैरासूट से उतरने वाले हैं, शायद टिकट उनके और आपके बीच में टाई है। मैंने नाम पूछा तो अजीत पाल सिंह कोहली जी, मुझे उनका नाम बताया गया, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मेरी भावनाओं को ठेस लगी कि पार्टी बिना सर्वे के कैसे पैरासूट से कैंडिडेट उतारती है। मैंने फिर भी इसके लिए चुप्पी साधे रखी, मैंने कहा जो पार्टी के डिसीजन को देख लेंगे। लेकिन मुझे कल फिर से एक मैसेज मिलता है कि क्या आप पार्टी को 2 करोड़ रुपए उधार दे दोगे। ये सवाल पटियाला की जनता के साथ सरकार, जो ये आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है, खिलवाड़ है। अगर हमारे जैसे लोग पैसे दे दे के टिकटें खरीद देंगे तो हम जैसे जैसे समाज सेवी नहीं रहेंगे, हम लोग बेईमान हो जाएंगे। सौरभ जी, किस तुसी नाम डिस्क्लोज करोगे भी किथों ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल आई, किस बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करके कहा भी तुसी 2 करोड़ रुपए उधार दोगे? सर, ये पार्टी के दिल्ली हाई कमान के लोग ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा आज मीडिया के राही कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, तुम पंजाब के गद्दार हो, क्योंकि तुम दिल्ली में बैठ के, मैं आज बात करता हूं भगवंत मान जी की, एक अच्छे इंसान है, मैं मीडिया के राही भगवंत मान जी से भी एक बात दिल से पूछना चाहता हूं। आज लगभग 100 से ऊपर टिकटें आम आदमी पार्टी ज्वाइन दे चुकी है। आपसे पूछ के कितने लोगों को टिकट दी है? सिर्फ भगवंत मान को एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है। दिल्ली में बैठकर केजरीवाल और राघव चड्डा, ये जर्नैल सिंह, मैं पूछता हूं पंजाब में क्या पंजाबी नहीं है? क्या दिल्ली में बैठकर केजरीवाल सरकार चलाएगा? ये पंजाब की जनता के साथ सरासर गद्दारी है, ये दिल्ली की जनता के साथ सरासर गद्दारी है। जब राघव चड्डा, तू दिल्ली से एमएलए जीता है, तू दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करके पंजाब में क्या कर रहा है? तू पंजाब में काम कर। सरकार बनाना चाहते हो, पब्लिक भी चाहती थी कि आम आदमी की सरकार बने, हम भी चाहते थे कि अकाली दल, कांग्रेस जिन्होंने पंजाब का शोषण किया है उसमें एक बदलाव आए। लेकिन क्या दिल्ली सरकार, ये राघव चड्डा, केजरीवाल और भिन्न भिन्न ये जर्नैल सिंह, मैं पूछता हूं, तनख्वाह लेते हैं दिल्ली के लोगों की, बैठे हैं पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में। अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो पंजाबी आगे क्यों नहीं आता? क्यों जर्नैल सिंह कुछ आगे लेके जाया जा रहा है? क्यों राघव चड्डा गली गली जाके पैसे इकट्ठा कर रहा है? 2017 में भी पब्लिक का खून किया गया, हम मान के बैठ गए। मुझे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने भी समझाया कि जैन, इस आम आदमी पार्टी में तू ज्वाइन तो कर गया, ये गद्दार हैं। ये केजरीवाल की खांसी भी झूठी, ये मफलर भी झूठा, जो 44 नंबर की टी शर्ट पहनता वो भी झूठी। सौरभ जैन, ये गद्दार लोग हैं। मैं फिर भी मान के बैठ गया कि शायद डॉक्टर गांधी का कोई डिस्प्यूट होगा, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं टिकट ले लूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पैसे लेके टिकट ले रही है, इसका मतलब है डॉक्टर बलबीर भी पैसे लेके टिकट लेके आए? सर, डॉक्टर बलबीर ने पैसे दे के टिकट नहीं ली, मैं इस बात पे 100% श्योर हूं। कितना श्योर हो सकते हो? क्योंकि डॉक्टर बलबीर ने पैसे नहीं दिए, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि ये पैसे ब्रह्मिंद्रा ने दिए हैं। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो सर्वे ला के दिखाए किस ब्याह पे डॉक्टर बलबीर को टिकट दिया गया। बोर्ड लगाते, सेवा करते, निक्कू, प्रीति मल्होत्रा, जेपी सिंह, ये लोग मेहनत करते रह गए। 1 साल पटियाला देहाती में सौरभ जैन ने दिल तोड़ मेहनत की है, ये डॉक्टर बलबीर कहां से आया? इसके लिए ब्रह्मिंद्रा के साथ इन्होंने कोई मोटी सेटिंग की है, पैसे देके टिकट उससे लिए है। मैं बलबीर सिंह क्या पैसे देगा? बलबीर सिंह तो आज पटियाला की मिट्टी को लज्जित करता घूम रहा है। वो बलबीर सिंह आज गांव गांव जाके, पिंड पिंड जाके चदरें फैला फैला के पैसे मांग रहा है लोगों से, कहता आप पैसे दोगे तो मैं टिकट लगा चुनाव लड़ूंगा। धिक्कार है तेरे ऊपर, तू है तेरे ऊपर कि तू आज पैसे इकट्ठे कर रहा, तू जीतने के बाद तो क्या करेगा? पटियाला की जब धरती, पंजाब की धरती आप लोगों को जवाब देने वाली है। आम आदमी पार्टी का पंजाब से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये एक सौरभ जैन की आवाज नहीं है, इसने हर एक जगह, केजरीवाल ने, राघव चड्डा ने हर एक जगह पार्टी वर्करों को इस्तेमाल किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों शहर से ये सौरभ जैन को या उस अजीत पाल सिंह कोहली को टिकट देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो क्यों कुंदन गोगिया को, प्रोफेसर सुमेर सिंह को, उन्होंने अपने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर करके कैसे कैसे मीटिंग की 1 साल, क्यों बोर्ड लगवाए गए उनसे जी? क्यों नहीं समझाया गया उनको? आज टिकट देने की बात मुझे करते हैं, 2 करोड़ रुपए उधार देने की बात करते हैं। ये सब और सब
इनकी मिली भगत है, इनका कोई मोटिव नहीं है पंजाब में सरकार बनाने का। इसका एक मकसद है पंजाब से हमारे विश्वास का खून करके पैसे इकट्ठे करके दिल्ली में जाके अपने पैसे इकट्ठे करने सौरभ जी, का। उधार का की मसला है 2 करोड़ उधार क्यों ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਲਏਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके राही मैं अरविंद केजरीवाल उस राघव चड्ढा से सवाल करना था जो बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर आप बिना पैसे के चुनाव लड़ना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप पंजाब में आके रैलियां करते हो, गाड़ियों के खर्चे डालते हो, सिक्योरिटी के खर्चे डालते हो, ये पैसा तुम्हारे बाप का है? ये पैसा कहां से आ रहा है बता अरविंद केजरीवाल? या तो ये दिल्ली की जनता से लूट के लाया जा रहा है? दिल्ली का पैसा तू पंजाब में खर्च कर रहा है पब्लिक का? नहीं, तू पंजाब से दलाली कर रहा है राघव चड्ढा। पिछली बार भी 2017 में लोग बोलते रहे, लेकिन मैं पार्टी के अंदर नहीं था। 10 दिन में 15 दिन में मैंने देख लिया, और राघव चड्ढा इस बार दलाल छोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये दलाल है पंजाब का, इसने गद्दारी की है पंजाब के साथ। मैं इन राघव चड्ढा जैसे बंदों को बोलना चाहता हूं, तू पंजाब छोड़, अब क्या तू दिल्ली भी जीतने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक पंजाब में नहीं अनाउंस हुआ है, लगता है कि भगवंत मान के साथ भी ऐसा ही कुछ होएगा। देखिए, ये भगवंत मान जी का भगवान जानता है, वाहेगुरु जानते हैं। भगवंत मान जी को वो बोल रहे या ना बोल रहे कि शायद उनको सीएम बनाया जाए, शायद चुप रह जाए। मुझे भी टिकट देने की बात कल तक भी करी है शहर से, मैं थूकता हूं उस टिकट पे। नहीं चाहिए तेरी टिकट। मैं भगवंत मान जी का पूरे पंजाब ने देखा है। वो भगवंत मान जिसके दम पे आज तक आम आदमी पार्टी खड़ी है, उसको भी आज तक सीएम चेहरा नहीं अनाउंस किया गया, उसकी टिकट अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि इसको कोई और चेहरा चाहिए था। इसको कभी ये बलबीर सिंह राजेवाल जी को ढूंढता रहा, कभी नवजोत सिंह सिद्धू को ढूंढता रहा, ये उस आदमी के साथ भी गद्दारी करने की कोशिश करता रहा। उसको रबर स्टैम्प की तरह यूज किया गया। वो मानने या ना मानने, बोल रहे हैं भगवंत मान जी ना बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जानती है, पंजाब जानता है, पंजाब की जनता जानती है कि इसके पास अब कोई मजबूरी है तो शायद ये भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री चेहरा बना दे, नहीं तो इसने वो भी नहीं बनाना है कि वो हारे। मैं ब्रह्म इंदिरा को एक तरफा नहीं जीतने दूंगा, मैं ਇਲੈਕਸ਼ਨ 100% ਲੜੂੰਗਾ। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜਨ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, क्या ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ? मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में पहले भी बयान दे चुका हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। उस बंदे ने पार्टी में रह के भी, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी या आज चन्नी साहब है, उसने पब्लिक के हित में बात की है। मैं उसके उस बात का सम्मान करता हूं। मुझे पीछे की पॉलिटिक्स नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, लेकिन जितना हम देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी ब्रह्म इंदिरा की टिकट काटती है, सबसे बड़ी जीत तो हमारी यही है। हमारी सबसे बड़ी जीत है, पटियाला की जीत है कि ब्रह्म इंदिरा की टिकट कटनी चाहिए।